दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं भारत की राजभाषा अर्थात हिंदी। हिंदी के इतिहास, विकास क्रम, इससे जो बनने वाली क्वेश्चन CGWAPM CGPSC में हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आता है जहाँ से हिंदी का वेटेज होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरा क्वेश्चन कवर करूँ यहीं से। तो चलिए देखते हैं हिंदी से संबंधित। हिंदी भाषा। भारत में 4 भाषा परिवार निम्न है। पहला भारतीय भाषा, दूसरा द्राविड़, तीसरा राष्ट्रीय, चौथा चीनी तिब्बती। तो हिंदी कौन सा भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। यहाँ लिखा है मैंने, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, भारतीय भाषा परिवार है। ये जो SI मेंस 2023 जो मैंने दिया है, वहाँ जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी भाषा कौन सा परिवार की भाषा है। तो यहाँ दिया गया है पहले ही भारतीय भाषा है, तो पूछा जाता है। दूसरा देखते हैं हिंदी का इतिहास। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, इसलिए हिंदी भाषा की आदि जननी मानी जाती है। किसको? संस्कृत भाषा को जो है हिंदी भाषा की आदि जननी माना जाता है। हिंदी भाषा का जो विकास है संस्कृत भाषा से हुआ है, इसीलिए हिंदी भाषा की आदि जननी मानी जाती है। ठीक है, सामान्यतः अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है, ये दोनों में फंसने वाली हो जाएगा। सामान्यतः हिंदी भाषा की इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से मानी जाती है। जब तक सामान्यतः हिंदी भाषा की इतिहास अगर नहीं पूछा तो संस्कृत को ही मानना है। अगर पूछ दिया सामान्यतः हिंदी भाषा की इतिहास की आरंभ अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, अपभ्रंश से मानी जाती है, तब अपभ्रंश आंसर लेना। लेकिन पूछा जाएगा हिंदी भाषा का जननी या हिंदी भाषा का विकास कौन सी भाषा से हुआ है, उसमें रहेगा संस्कृत, तो आंसर लिया जाए। लेकिन सामान्यतः हिंदी भाषा का इतिहास के आरंभ अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, देखते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम कौन कौन सी क्रम से होते हुए हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला वैदिक संस्कृति, उसके बाद आया लौकिक संस्कृति, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन, प्रारंभिक हिंदी। इसको जो है एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है, तो इसका क्रम पूछिए। इसका क्रम जो है आगे पीछे दे दिया जाएगा, तुमको पहचानना रहेगा कि सही क्रम कौन सा है। तो यही है कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, कभी वैदिक और लौकिक ना देखे डायरेक्ट संस्कृत देता है। संस्कृत बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन, प्रारंभिक हिंदी, ऐसे कर। ठीक है, तो इसका क्रम थोड़ा सा दिक्कत है, पहला क्लास है मेरा, इसी कारण। अपभ्रंश 7 प्रकार की मानी जाती हैं। तो 7 प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला स्वरसेनी, दूसरा अर्धमागधी, तीसरा मागधी, चौथा खस, पांचवा ब्रजछट, छठवा पेशाची, सातवां महाराष्ट्रीय। 7 प्रकार के अपभ्रंश हैं। इसके उपभाषा भी हैं। अपभ्रंश की उपभाषा है, उसके बाद बोली भी है, उसको भी देखेंगे। यहीं से क्वेश्चन पूछता है ये बोली कौन सा उपभाषा से है, कौन सा अपभ्रंश से है, ऐसे करके। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्वरसेनी की उपभाषा पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी। तो पश्चिमी हिंदी के बोली क्या क्या है? उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बोली क्या है? तो कौरवी, कड़ी बोली, कनौजी, बांगरू, बुंदेली, ब्रजभाषा। तो इसका ट्रिक मैंने बनाया है, ट्रिक देख लेते हैं। क बाबू क, इस खा को भी देना, क बाबू ख करके। क से कनौजी, बा से बांगरू, बू से बुंदेली, और का से कौरवी, खड़ी बोली। ठीक है, अब ब्रज भाषा को याद कर लेना, रटना पड़ेगा। अगर एग्जाम निकालना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। दूसरा उपभाषा है गुजराती। गुजराती का कोई पार्ट नहीं है, गुजरात में बोली जाती है। राजस्थानी, राजस्थानी के अंदर आएगा। इसका भी ट्रिक मैंने बनाया है। माजमा में करके, माँ से मावली, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती। याद रखना पड़ेगा, पूछा जाएगा कि मारवाड़ी कौन सा उपभाषा से है, तो राजस्थानी से है। ऑप्शन आएगा ये चारों, ये तीनों आएगा और एक आध और कुछ दे देगा। ठीक है, तो तुमको पहचानना है कि जयपुरी या मारवाड़ी कहाँ से है, तो राजस्थानी से है। ठीक है, देख लीजिएगा। दूसरा देखते हैं अपभ्रंश से अर्धमागधी। अर्धमागधी की उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तो इसका रहा है। तो इसका भी एक मैं ट्रिक लगाया हूँ, ABC। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत इसका जो प्रकार
पूर्वी हिंदी की बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC। ठीक है, याद कर लेंगे। हमारा जो छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी बोली है, कौन सा उपभाषा के अंतर्गत आएगा? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। कभी कभी पूर्वी हिंदी ना दे के सीधा अर्धमागधी दे देगा और ये बाकी सब उठा के दे देगा, तो तुमको पहचानना है छत्तीसगढ़ी जो है अर्धमागधी उपभ्रंश से आएगा, अपभ्रंश से, तो पहचानना है। छत्तीसगढ़ी में आया है तो हमारा छत्तीसगढ़ी तो उतना बात कर नहीं है, बस्तर से हैं, बस्तरिया हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कर बात की छत्तीसगढ़ी में पढ़ाऊँ। ठीक है, तो मागधी के अंतर्गत देखो, मागधी अपभ्रंश है कर उपभाषा, उड़िया, बंगला, असमिया, बिहारी। तो बिहारी के बोली का है तेरे देखो, मगही, मैथिली, भोजपुरी। एक भी ट्रिक बनाया हम, माँ मैं भोज, ये अन्यथा नहीं है, मत लो, बस ट्रिक है, याद करें। माँ मैं भोज, माँ से मगही, मैथिली, भोज से भोजपुरी, बिहारी बिहार के अंदर बोला जाता है। बिहारी उपभाषा का बोली है। उसके अंदर खस, खस के अंदर आएगा उपभाषा पहाड़ी, पहाड़ी की बोली है कुमाऊनी, गढ़वाली। ठीक है, याद रखेंगे, कुमाऊनी, गढ़वाली। खस के अंदर पहाड़ी उपभाषा, उपभाषा का कुमाऊनी, गढ़वाली। पूछा जाएगा पहाड़ी कौन सा अपभ्रंश से है, ये चारों दे देगा तो खस से है, पहचानना है किसके अंदर में आ रहा है, किसका भाग है, किसका प्रकार है। तो उसके बाद देखते हैं पाँचवा ब्राचड़, ब्राचड़ के उपभाषा है पंजाबी, सिंधी। पंजाबी सिंधी कौन सा अपभ्रंश से है, तो पहचानना पड़ेगा ब्राचड़ से है। पैसाची, छठवां नंबर पैसाची देखेंगे, पैसाची से लंदा, मुल्तान, लंदा मुल्तान करके है, इसको देख लेंगे उपभाषा। सातवां महाराष्ट्री, महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी, कोंकणी, जानते ही होंगे, मराठी, कोंकणी महाराष्ट्र में बोला जाता है, महाराष्ट्र उपभाषा है महाराष्ट्री। ठीक है, इसका तो ट्रिक इनका नहीं है, तो देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। पूछ देगा कि मगही कौन सा उपभाषा से है, ऑप्शन दे देगा उड़िया, बंगला, असमिया, बिहारी। तुमको पहचानना है बिहारी से है, बिहारी का प्रकार है मगही, बिहारी के बोली है। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में भी इधर उधर हो जाता है, अन्यथा ना लें, पहला क्लास है। चलो इसका कुछ और GS पार्ट देख लेते हैं जो इतिहास क्रम से जुड़ा हो। हिंदी को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो उसको भी देखते हैं। हिंदी को संविधान सभा द्वारा राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है, हिंदी को संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष, इसीलिए जो है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में, दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष जो है भारत राष्ट्रीय हिंदी दिवस का को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, ये सब फैक्ट हैं हिंदी के विकास क्रम से जुड़े हुए। और देख लेते हैं यहाँ से, विकास क्रम मतलब हिंदी के परिचय से जो पूछा जा सकता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, उसी के पर्पज़ से पढ़ा रहा हूँ ताकि कहीं से पूछे।
तो पकड़ में आ जाए। आप देख लेते हैं थोड़ा सा, मिटाने में थोड़ा सा बढ़िया। संविधान के कौन सा भाग में है? तो संविधान के भाग 17 में है। संविधान के भाग 17 में है। और अनुसूची कितना में है? तो अनुसूची 8 में है। और 8 अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन है। ये पूछता है तो 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को समाहित की गई है? तो 22 भाषा को समाहित की गई है। अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में जो है हिंदी भाषा के बारे में वर्णन है। ये याद रखेंगे, यहाँ से पूछता है। यहीं से एक एसआई मेंस में आया था कि पूछा भी, आगे क्वेश्चन आएगा, कल क्वेश्चन इससे संबंधित करूँगा। जब तक क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा समझ नहीं आए क्वेश्चन किस स्टेप से बनता है। एसआई मेंस में यहाँ से 2 क्वेश्चन आया था। एक तो हिंदी कौन सा भाषा परिवार से है? तो बहुरूपी भाषा परिवार से। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आया था, हिंदी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास की निर्देश कौन सी अनुच्छेद में है? अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ, अनुच्छेद में है। तो इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे तो 351 में है। 351 के बाद जब कल MCQ करवाऊँगा, मेरा जो वीडियो आएगा उसमें देख लेना, एक क्वेश्चन मिलेगा 351 में। हिंदी का विकास की निर्देश जो दिया गया है, या हिंदी विकास की अगर बात करें कौन सा अनुच्छेद में? 351 में, जो यहाँ से लास्ट में है। 343 से 351 के बीच में वर्णन है अनुच्छेद में। अनुसूची 8वीं अनुसूची में वर्णन है राजभाषा का, हिंदी का, और 22 भाषा का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। और संविधान में भाग 17। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।